स्टूडेंट्स, हम कंपेयर करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को मेटालिक सॉलिड्स से। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि मॉलिक्यूलर और मेटालिक सॉलिड्स दोनों के दोनों हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आ जाते हैं, यानी कि इनमें हमारे पास क्या होता है, इनमें हमारे पास पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी लोकेशन पे, अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, और इनमें अरेंजमेंट होती है। तो हम देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर और मेटालिक सॉलिड्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक साइड पे लिखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और दूसरी जानेब हम लिख देंगे मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है, तो ये हमने दूसरी जानेब क्या लिख दिया, मेटालिक सॉलिड्स लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इनके दरमियान पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ डिफरेंस नंबर 1 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मुतालिक आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, लेकिन अगर हम इनमें देखें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स किन से मिलके बने हुए होते हैं, मॉलिक्यूल्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स से मिलके बने होते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स किस तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास आ जाते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। और दूसरे हमारे पास कौन से आ जाते हैं, दूसरे हमारे पास आ जाते हैं डेफिनेटली इसके ऑपोजिट, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा एक तरफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और हमने लिखा कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दो तरह के टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, जिस तरह से अगर पोलर मॉलिक्यूल की बात करें तो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल कौन सा आ जाएगा, फॉर एग्जांपल H2O। H2O में देखें क्या होता है, अगर मैं इसका मॉलिक्यूल इस तरह से बनाऊं तो देखिए ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, H2O का मॉलिक्यूल, एक और H2O का मॉलिक्यूल, ये सारे मिलके जब बनाएंगे तो जो सॉलिड बनेगा इनकी वजह से वो कौन सा होगा, आइस। ठीक है, नॉन पोलर की अगर हम बात करें तो देखिए एक आयोडीन का जो मॉलिक्यूल है I2, इसके अंदर देखें क्या है, आयोडीन आयोडीन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि दोनों की हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों इक्वली शेयर करें इलेक्ट्रॉन्स को, तो हम कहते हैं कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास I2 का हमने मॉलिक्यूल की बात की। ठीक है, दूसरी जानब हम देखते हैं मेटालिक सॉलिड्स जो होते हैं। मेटालिक सॉलिड्स में क्या होता है, मेटालिक यानी कि मेटल, इसमें मेटल्स होती हैं। ठीक है, मेटल्स की बात होती है, और हम इसमें देखते हैं कि वो क्या होते हैं उसके अंदर, इसके अंदर हमारे पास मेटल के एटम्स आ जाते हैं। ठीक है, मेटल के एटम्स होते हैं जो मिलके क्या बनाते हैं, जो मिलके एक हमारे पास हम कहते हैं कि मेटालिक सॉलिड बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर एग्जांपल के अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी, जैसे सोडियम का टुकड़ा ले लें तो वो हमारे पास मेटल है। ठीक है, एक मेटालिक सॉलिड है। इसी तरह आयरन का टुकड़ा, Fe आयरन के लिए होता है, आयरन का टुकड़ा लें तो वो एक मेटालिक सॉलिड है। कॉपर ले लें, कॉपर का टुकड़ा जो है वो मेटालिक सॉलिड होगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास आ जाएंगे। इनमें पोलर नॉन पोलर वाले हमारे पास यहाँ पे चक्कर नहीं होता। ठीक है, दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं, वो हम बॉन्डिंग को देखेंगे। इसमें बॉन्डिंग देखते हैं हम कि यहाँ पे हमारे पास, हमने कहा दो तरह के हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक हमारे पास नॉन पोलर होते हैं और दूसरे पोलर। ठीक है, तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं डेफिनेटली उनमें हमारे पास पोल्स आ गए हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं इनके अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी वाली होगी, इनके अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो हमारे पास आ जाएगी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो एक हमारे पास जो टाइप की बॉन्डिंग आ जाएगी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, कौन सी हो जाएगी, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या फोर्सेस आ जाएंगी। ठीक है, फोर्सेस, फोर्सेस लिख देते हैं, और हम यहाँ पर टिक कर देंगे किन में होगी, पोलर में होगी। ठीक है, जिस तरह अब देखें ना यहाँ पर इसके पोल बना हुआ है ऑक्सीजन का, तो इसके करीब एक और अगर हम देखते हैं H2O का मॉलिक्यूल आता है, ये देखिए इस तरह से एक और मॉलिक्यूल आया। अब इसमें क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है हाइड्रोजन पे। ठीक है, और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। तो देखिए ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन का दूसरा ऑक्सीजन, दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, ये बीच में जो बॉन्ड बना है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, एक डायपोल डायपोल फोर्स है हमारे पास। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की जो दूसरी टाइप है, यानी कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने होते हैं, उनमें हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरी तरह की बॉन्डिंग आ जाती है, जिसको हम कहते हैं वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बहुत वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। अब देखिए आयोडीन का मॉलिक्यूल है, इसका दूसरे आयोडीन के मॉलिक्यूल के साथ जो इंटरेक्शन होगा, कोई पोल्स नहीं है इनकी वजह से, बहुत हम कहते हैं कि जी बहुत हम कहते हैं कि वीक इंटरेक्शन होगा। और ये किस तरह का इंटरेक्शन होगा हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाती हैं, इनको ये वाला जो इंटरेक्शन है, ये वाले जो फोर्सेस हैं या बॉन्डिंग है, उसको हम कहते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, और ये बहुत वीक फोर्सेस होती हैं। दूसरी जानिब हम यहाँ पर देखेंगे किसके मुतालिक, हम देखेंगे मेटालिक सॉलिड्स के मुतालिक। इनमें अगर बॉन्डिंग देखें तो इनमें हमारे पास बॉन्डिंग आ जाती है मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, अब मेटेलिक बॉन्डिंग किस तरह की बॉन्डिंग होती है, इसमें हमारे पास एक जनरली जब हम देखते हैं कि मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है, तो उसमें हम एक थ्योरी स्टडी करते हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गैस
थ्योरी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी के मुताबिक हमारे पास जो मेटल का एक टुकड़ा होता है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें मेटल के एक टुकड़े में हमारे पास डिफरेंट एटम्स थे मेटल के, ठीक है, ये मेटल के डिफरेंट एटम्स बना लिए एक टुकड़े के अंदर। तो होता क्या है, हर मेटल के एटम ने अपने आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बीच में यहाँ पर छोड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, एक पूल सा बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो मेटल्स पे क्या रहता है, पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है। तो मेटल पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए, ये मेटेलिक केटाइंस बन गए। अब क्या है, ये मेटेलिक केटाइंस जो है ये क्या करते हैं, ये अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये सब अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और इन अट्रैक्शन से इनडायरेक्ट वे में ये मेटल के जो केटाइंस हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे आपस में एक दूसरे से इंटरेक्टेड हैं। इस तरह से ये हमारे पास जो मेटल का जो ये टुकड़ा है इसके अंदर हमारे पास क्या आ गई, इसके अंदर हमारे पास आ गई मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है। इसको कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो ओवरऑल मेटल में क्या है, हो रही है मेटेलिक बॉन्डिंग है, ठीक है। ये हमारे पास है सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब आ जाते हैं हम थर्ड वन पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हमारे पास होते हैं वो सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। हम यहाँ देखते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं। यानी कि जिस तरह से अगर हम आइस की ही बात कर लें, हमने आइस की मिसाल ली थी, तो आइस हमारे पास क्या है, आइस हमारे पास सॉफ्ट सॉलिड है, हार्ड नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पास जो सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, दूसरी बात क्या देखते हैं हम यहाँ पर, दूसरी बात हम यहाँ ये देखते हैं कि ये हमारे पास लिक्विड्स, ठीक है, लिक्विड्स होते हैं या गैसेस होती हैं। यानी कि हम बात तो सॉलिड्स ही कर रहे हैं, लेकिन एट रूम टेम्परेचर जो है ना, यानी कि रूम टेम्परेचर क्या होता है, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर आ जाता है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास ये सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, लो टेम्परेचर्स पे ही ज्यादातर एग्जिस्ट करते हैं। और रूम टेम्परेचर यानी नॉर्मल टेम्परेचर्स पे देखें तो ये लिक्विड गैसेज में ही एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह से इसकी एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आइस की एग्जाम्पल ले लें, तो देखिए आइस जो है अगर उसको रूम टेम्परेचर इन 25 to 30 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो वो आइस की फॉर्म में नहीं होती, बल्कि किस फॉर्म में होती है, वाटर की फॉर्म में होती है, ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स यूजुअली लिक्विड या गैसियस फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरी जानिब हम देखेंगे मेटेलिक सॉलिड्स का। मेटेलिक सॉलिड्स को देखें तो ये हमारे पास हार्ड सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी मोस्टली जो मेटेलिक सॉलिड्स हैं वो हमारे पास हार्ड सॉलिड्स आ जाते हैं। जिस तरह से हम यहाँ मिसाल किसकी ले लेंगे, हम यहाँ लोहे की मिसाल ले लेंगे, आयरन, ठीक है, तो वो हार्ड सॉलिड है। आइस हमारे पास सॉफ्ट सॉलिड है, आयरन हमारे पास हार्ड सॉलिड है। इसी तरह कॉपर की मिसाल लेंगे, कॉपर हमारे पास हार्ड सॉलिड है, ठीक है, सॉफ्ट नहीं होता, ठीक है। फिर इसके अलावा हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास सॉलिड्स के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं जनरली, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर आ जाएंगे, इसकी नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के लिए लिखेंगे पॉइंट ऑफ डिफरेंस नंबर 4। यहाँ हमने बात की सॉफ्ट और हार्ड होने की, तो हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो सॉफ्ट सॉलिड्स होंगे, आइस को अगर मैं हैमर से स्ट्रक करूं, ठीक है, स्ट्राइक करूं, स्ट्रेस अप्लाई करूं आइस के ऊपर, बर्फ के ऊपर, तो क्या वो मेरे पास शीट्स की फॉर्म में आएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्या मैं इसको वायर्स की फॉर्म में ला सकती हूँ आइस को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ला सकती, ठीक है। तो मैं हम क्या कहते हैं कि जो मेलेबिलिटी या डक्टिलिटी, ठीक है, मेलिएबल या डक्टाइल अगर हम देखें तो वो हमारे पास सॉफ्ट सॉलिड्स होने की वजह से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, मेलिबल और डक्टाइल नहीं होते, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मेटेलिक सॉलिड्स की बात करें तो ये हमारे पास मेलिएबल भी होते हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें तो हम एल्यूमिनियम अगर मेटल है तो इसकी हम शीट्स की फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास मेलिएबल हुआ, यानी कि हमारे पास क्या होते हैं, शीट्स की फॉर्म में जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी जानिब इस तरह अगर मैं कॉपर की हमारे पास वायर्स होती हैं, यानी कि वो वायर्स या सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये हमारे पास आ सकता है, हम कहेंगे वायर्स की फॉर्म में आ सकता है, हम कॉपर को वायर्स की फॉर्म में ला सकते हैं स्ट्रेस अप्लाई करके, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास डक्टाइल है, ठीक है। तो डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी आ जाती है इनकी मेटेलिक सॉलिड्स की, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे पॉइंट ऑफ डिफरेंस नंबर 5। पॉइंट ऑफ डिफरेंस नंबर 5 में हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं इनमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं कि इनमें हमारे पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसकी वजह से क्या होता है, ये इंसुलेटर होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि ये हीट भी कंडक्ट नहीं करते, तो ये क्या है, इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। जिस तरह आइस की बात करें तो आइस हमारे पास ना ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, ना ये हीट कंडक्ट करती है, तो ये इंसुलेटर है, ठीक है।
दूसरी जानिब हम देखते हैं जब हम मेटेलिक सॉलिड्स की बात करते हैं तो इनमें हमने देखे, जब हमने इनमें इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी या मेटेलिक बॉन्डिंग देखी थी, तो उसमें हमने कहा था इनमें हमारे पास दरमियान में क्या होते हैं, ये हमारे पास आ गए थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बीच में इलेक्ट्रॉन्स का पूल आ गया था, ये जो हमारे पास थे क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, जब इनको हम क्या करें, पोटेंशियल प्रोवाइड करें, फर्ज करें एक एंड पे मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, एक टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट, एक एंड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे लो पोटेंशियल की, हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे सॉरी पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। तो इसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। तो इस तरह जो ये मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे पास, इनमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इनमें हमारे पास और क्या होता है, इनमें हम देखते हैं किस तरह अब लोहे का टुकड़ा हो मेरे पास, मैं उसको एक एंड से हीट करूं तो दूसरा एंड थोड़ी देर में हीट अप हुआ होगा, ठीक है, गर्म हुआ होगा, तो हम क्या देखते हैं कि वो भी हमारे पास कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी आ जाएगी, यानी कि कंडक्शन एंड हीट, ठीक है, कंडक्शन ऑफ हीट। तो हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, क्या चीज, मेटेलिक सॉलिड्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज स्टडी किया, कंपैरिजन किया हमने बेसिकली मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का, किसके साथ हमने कंपेयर किया मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को मेटेलिक सॉलिड्स से।